स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पास्चुलेट्स है, दो मेन पास्चुलेट्स है। ये जो पास्चुलेट्स है वेरी सिंपल है, लेकिन इससे जो रिजल्ट आ जाते हैं दीज आर वेरी सरप्राइजिंग। और जो फर्स्ट हमारे पास जो पास्चुलेट है वो ये है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स remains the same in all inertial frame of references. और दूसरा है the speed of light in vacuum is the same for our inertial observer. देखिए, ये तो जो फर्स्ट पोस्टुलेट है, all the laws of physics remain the same in all inertial frame of reference. देखिए, all the laws of physics जितने भी laws हैं वो inertial frame में, अगर वो एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जर्वर है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई लॉज ऑफ फिजिक्स को देख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं रेस्ट पे हूँ, मैं एक इनर्शियल फ्रेम में हूँ, तो अगर मैं लॉज ऑफ फिजिक्स को देख रहा हूँ और एक और ऑब्जर्वर है वो इनर्शियल फ्रेम में है, जो मोशन में है, वो उनको देख रहे हैं, तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दोनों ऑब्जर्वर, दोनों फ्रेम्स के लिए वो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो रिमेन्स सेम रहेंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू ma। अगर मैं इधर ही मेजर कर रहा हूँ और ऑब्जर्वर है वो मोशन में कर रहे हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है ये इससे रिलेटेड है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्टुलेट है वो ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑल ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ, अगर एक ऑब्जर्वर है रेस्ट पे है, एक मोशन में है, तो स्पीड ऑफ लाइट मेरे लिए और मोशन के लिए जो इनर्शियल फ्रेम में है उनके लिए वो कांस्टेंट रहेगा इन वैक्यूम। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाएगा। तो ये जो पोस्टुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो पोस्टुलेट है इससे बहुत इंटरेस्टिंग कंसिक्वेंसेस आ जाते हैं। ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम रेफरेंसेस फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। अब इसको हमने देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पीड हम किस तरह डिफाइन करते हैं? जो स्पीड हम डिफाइन करते हैं s डिवाइडेड बाई t से, जो बेसिक फिजिक्स है, जो मैट्रिक लेवल पे ये लोग आप पढ़ते रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, तो मतलब ये v है, स्पीड ऑफ लाइट मैंने इस तरह लिख दिया, तो ये बराबर है, ये जो s है ये डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये स्पेस है और ये आपके पास टाइम है। तो स्पीड ऑफ लाइट को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, स्पेस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्टार्ट में हमने ये कहा था कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये स्पेस और टाइम से ताल्लुक है इसका। तो अगर ये कांस्टेंट रहता है, स्पीड ऑफ लाइट अगर ये कांस्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ें भी सेम रहेंगे। अगर ये चेंज हो जाता है तो ये भी चेंज हो जाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्पेस चेंज हो जाता है और ये कांस्टेंट रहती है, तो फिर आपके पास जो स्पीड ऑफ
लाइट है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो यहाँ से एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकलती है, और वो ये है कि एक फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, जो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसकी जो लेंथ है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक कंसिक्वेंस इसका ये है, और दूसरा ये है कि टाइम जो है, जब एक हाईली मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए जो टाइम है वो डायलेट हो जाती है। तो दो, इसमें भी चेंज आ जाता है, इसमें भी चेंज आ जाता है, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, टाइम डायलेट हो जाती है। तो दोनों का जो चेंज आ जाता है, तो आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये दो कंसिक्वेंसेस इससे आ जाता है, वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा है टाइम डायलेशन। ये दो कंसिक्वेंसेस जो मेन चीजें आ जाती है इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो सेकंड पोस्टुलेट है, इससे आ जाती है। इसमें ये पॉइंट हमारे पास भी आ जाता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ये बता देता है कि स्पेस और टाइम जो है ये एब्सोल्यूट क्वांटिटीज नहीं है, ये चेंज हो जाते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लेंथ जो है वो, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं आता, तो वो एक एब्सोल्यूट स्पेस होता है, एब्सोल्यूट लेंथ होती है, इसको प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं। और एक टाइम, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और मैं इसको मेजर कर रहा हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो वो जो टाइम है उसमें भी कोई फर्क नहीं आता, वो कांस्टेंट रहता है। तो इसी वजह से फिर ये जो आइंस्टाइन ने ये पेश किया कि हाईली मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है तो इसकी जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है और साथ साथ इसमें टाइम डायलेशन होती है। तो अब हम ये जो टाइम डायलेशन है और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे।